हाय गाइस। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक स्कैम जो कि लिंक्डइन पे मेरे साथ होने वाला था लेकिन मैं बच गया। सो आपके साथ ना हो इसलिए प्लीज़ एंड तक देखना वीडियो। तो क्या हुआ, सुबह मुझे एक मैसेज आया कि इनके तरफ से कि हाय आराध्य, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी, मुझे अच्छी लगी। क्या आप हमारे प्रोजेक्ट पे काम करोगे क्या, क्योंकि आपके स्किल्स के हिसाब से आप टॉप कंटेंडर फॉर दिस रोल हो। मैंने बोला ठीक है, बताओ यार क्या काम है। सामने से बोला है मुझे कि काम करोगे क्या, तो उन्होंने बोला कि सीनियर इंजीनियर होंगे, हमें चाहिए एक्सेट्रा। तो मैंने बोला कि थोड़ी डिटेल्स बताओ प्रोजेक्ट के बारे में, क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने बोला कि हाँ, ये अप्रॉक्सीमेटली 3 to 2 months चलेगा एंड आपको मिलेंगे $90 to $120 पर आवर, मतलब 7,000 अप्रॉक्सीमेटली रुपीज़ पर आवर रिमोटली। तो मैंने बोला वाओ, ये क्या है ये तो स्कैम का पहला रेड फ्लैग है। क्योंकि इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि बिना कुछ राउंड्स हुए, क्योंकि अभी तक कोई एचआर राउंड नहीं हुआ, मतलब सॉरी टेक्निकल राउंड नहीं हुआ, एचआर राउंड नहीं हुआ, कोई टेस्ट नहीं हुआ, असाइनमेंट नहीं हुई, इतने जल्दी ऑफर भी डिस्कस हो रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है। देन मुझे लगा कि ये ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी है बाय द वे, एंड मुझे लगा यूएस बेस्ड है, मे भी मिले होंगी फंडिंग वंडिंग। तो पता नहीं यार इनका क्या सीन होगा, या फिर इनको अर्जेंटली चाहिए होगा, कोई डेवलपर ऐसा है कि लाइक कुछ इशू हो गया होगा उनका। तो मुझे लगा ठीक है। फिर मैंने और प्रोजेक्ट की डिटेल्स पूछी कि लाइक प्रोजेक्ट गोल्स क्या है, स्कोप क्या है, टेक स्टैक क्या यूज़ कर रहे हैं, पूरा बताओ यार। देन उन्होंने मुझे बोला कि वो रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं फ्रंट एंड में और उनको यूआई बनाना है, ठीक है। और कुछ कंपोनेंट्स बना के रखे, फॉर एग्जांपल ये बाय कार्ड, ओवरव्यू, मतलब ये तो रैंडम वेरिएबल्स कंपोनेंट्स के नाम दे दिए। ये क्यों दिए मुझे समझ नहीं आ रहा। मे भी होता हूँ कि लाइक ये जो है ये सीनियर अकाउंटेंट समथिंग है, यहाँ पे सीनियर अकाउंट मैनेजर है। तो मुझे लगा इनको नहीं पता होगा, तो इन्होंने यही भेज दिया होगा, कोड के बारे में नहीं पता होगा। तो मैंने बोला ठीक है। अब UI UX के लिए इनको डेवलप करना था और इनका बजट था $8,000 टू $5,000, मतलब $8,000 अगर स्क्रैच से बनाया और $5,000 अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में कुछ काम किया, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली लाइक 7 लाख या 7 लाख रुपीज़। एंड यहाँ 5,000 मतलब लगभग 4.5 लाख। सो यहाँ मुझे लगा कि यार दिस इज़ लाइक एब्सोल्युटली सस्पिशियस भाई, मतलब व्हाट। एंड 3-4 मंथ्स में मुझे ऐसा करना है। फेज़ 2 में जब मैं काम करूँगा तब ये कहूँगा, मुझे पहले प्रोजेक्ट रिव्यू करना पड़ेगा, इसमें इन्होंने ऐसा बोला। तो उसके लिए उन्होंने मुझे गिटअप की मेरी ये मांगी, यूज़र आईडी मांगी, मतलब लिंक मांगी, एंड रेज्यूमे मांगा। तो मैंने बोला ठीक है, रिज्यूमे दे देता हूँ और अच्छा लग रहा है, मतलब ठीक है, आपको क्या चाहिए बताओ। क्योंकि मुझे रिव्यू करना था ना, पहले से मतलब कुछ ऐसा एंट्री नहीं थी मेरी, तो रिव्यू करने के लिए तो मैं ओके था। तो मुझे लगा कुछ फिग्मा फाइल्स या फिर कुछ तो भेजेंगे वो रिव्यू करने के लिए, तो या फिर रिपोजिटरी भेज देंगे कुछ ऐसे XYZ। तो उन्होंने मैंने जो क्रेडेंशियल भेजे उस पर उन्होंने बोला कि उनके PM ने, प्रोडक्ट मैनेजर ने, मुझे गिटअप की एक्सेप्ट इनवाइट लिंक भेजी है उनके प्राइवेट प्रोजेक्ट रिपोजिटरी के लिए। तो मुझे यार समझा नहीं कि ये क्या हो रहा है। मतलब उनका ये मेल आया था, ठीक है, ये मेल था। आई डोंट नो इसमें से कौन सी क्रेडेंशियल यार शेयर करनी चाहिए, बट मैं तो पूरी कर रहा हूँ भाई। ये क्या, मेटा और 121 इनका नाम था, एंड ये उसका अकाउंट था। उनको उन्होंने विव इन्विटेशन यहाँ करके, अपने को एक ऑप्शन आता है करके दिखाता हूँ, अभी तो इंटरनेट मैंने बंद किया है सॉरी। तो हाँ, ये विव इन्विटेशन के बाद एक्सेप्ट का ऑफर आता है, डिक्लाइन का ऑफर आता है। डिक्लाइन करने के बाद चली जाती है, एक्सेप्ट करने के बाद आप उनके ये रिपोजिटरी में आप कोलैबोरेटर बनते हो, ठीक है। अब टोकन स्टैकिंग नाम था रिपोजिटरी का, और मेटा और 121 ऐसा कुछ लगा था। तो मुझे लगा यार ये तो सस्पिशियस लग रहा है यार, प्रोफाइल भी नहीं थी। तो देखता हूँ यार मेटा 121 की प्रोफाइल क्या रहती है, मेटा ऑर्ग। तो मैं जैसे इसकी प्रोफाइल पे गया तो मुझे ये दिखा भाई, वाओ, डजेंट हैव एनी पब्लिक रिपोजिटरी येट और ज्वाइन लास्ट वीक। मैंने बोला भाई साहब, ये तो प्रॉपर स्कैम है। ये तो क्या मतलब, लास्ट वीक बनाई, प्रोडक्ट मैनेजर है बंदा, इसने क्या 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 किया, मतलब ये कैसे बन गया प्रोडक्ट मैनेजर। तो ये तो पूरा मेरे को ससी लगा कि भाई ये क्या है, ये तो स्कैम है। देन मुझे लगा कि ठीक है, एक बार इसकी प्रोफाइल देखता हूँ, जिसने मेरे को लिंक्डइन पे जो मैसेज कर रही थी, इसकी प्रोफाइल देखता हूँ कि क्या सीन है इसके प्रोफाइल में। तो इसने 2 पोस्ट डाली थी, उस एक पोस्ट के नीचे तो ये कमेंट था, जस्ट हेड्स अप, दिस पर्सन हैज़ बीन लिस्टिंग डिफको on her experience, but she wasn't actually involved with us at all. Seems like she has been misinterpreting her background by claiming ties to companies she hasn't worked with. I would suggest being cautious when considering her credential. ये देख के तो मुझे लगा कि ओ माय गॉड, ये तो सही में है, मतलब कुछ अभी डाउट ही नहीं रहा। क्योंकि क्या है, कभी कभी अपॉर्चुनिटी जब आती है ना, तब हमको लगता है कि यार
हो सकता है हम शक करें और वो ना हो ऐसा, और हम अपॉर्चुनिटी मिस कर दें, इसीलिए हम थोड़ा बच के चलते हैं। लेकिन हम भी चलना चाहते हैं, हम डायरेक्ट रुक नहीं जाते ऐसे सिनेरियोज़ में। तो इसीलिए मैं थोड़ा और कंफर्मेशन और इंडिकेटर्स ढूंढ रहा था कि कोई मिले ऐसा सॉलिड। तो ये तो वन ऑफ देम सॉलिड इंडिकेटर है, ये भी एक वन ऑफ देम सॉलिड इंडिकेटर है। प्लस वो बजट वाला जो था वो सस्त था, लेकिन वो सॉलिड इंडिकेटर नहीं था, क्योंकि उसमें हो सकता है यार किसी का बजट हो, मैं भी फ्रेशर हूँ, मुझे नहीं पता कितने प्राइस होते हैं बजट के। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मुझे ये 2 सॉलिड इंडिकेटर्स तो मिल गए। तो मैंने सोचा कि अच्छा ये डिफको नाम की कंपनी का एक्सपीरियंस है, तो देखते हैं कौन सी कंपनी है। तो इसने यहाँ पे जो डाली है इसकी करंट कंपनी है, एंड ये डिफको यहाँ पे ये इसने डाली है 3 इयर्स एक्सपीरियंस के साथ, जहाँ पे भी फॉल्स क्लेम कर रही है, ठीक है। अब ये तो चल लो ठीक है, तो मैंने बाकी कंपनीज भी देखी, अच्छा ये फिर जो लास्ट कंपनी मैंने देखी, ये वाली लास्ट मतलब इसकी फर्स्ट कंपनी कमर्शियल एडवाइज़र थी यहाँ पे ये, और 1964 से लेके 2013 तक, मतलब 48 ईयर्स एंड 10 मंथ्स का इसका एक्सपीरियंस है ये कंपनी में। 48 ईयर्स लिटरली। एंटी एजिंग सुनाता है तो टाइम ट्रैवल है। तो ये एक चीज़ थी कि लाइक मुझे लगा कि ये तो तीसरा सॉलिड रेड फ्लैग है स्कैम के लिए। तो यहाँ पे मुझे लगा कि हाँ ये स्कैम्स होने वाला है। एंड देन मैंने उसको मैसेज किया, ये मैसेज था कि I come across some concerns regarding misinterpreting on your profile. Before proceeding further, I would like to verify your company details and work history. Until I get proper confirmation, I won't be able to move forward. Thanks for understanding. तब ये जब मैंने डाला तब उसने सीन किया, यहाँ पे देखो सीन किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। और पूरा मतलब शायद इसने मेरे को ब्लॉक ही कर दिया, क्योंकि मुझे को ये सीन ये जो ऑनलाइन रहते हैं ना तब का भी नहीं आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि मे बी आप ये कभी वापस नहीं आएंगी ये कुछ रिप्लाई देने एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये स्कैम का था, क्या हो सकता था मैं बता देता हूँ। तो ये है गिटअप अपना, ठीक है। अब गिटअप पे क्या होता है, बहुत सारी रिपोजिटरी होती है, कुछ प्राइवेट होती है कुछ पब्लिक होती है। अब इनकी एक प्राइवेट रिपोजिटरी हो सकती है जहाँ के अंदर इन्होंने एक कोड या फिर एक रिपोजिटरी में एक प्रोजेक्ट बना के रखा हो, ठीक है। अब वो प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी हो सकता है, लाइक मलेशियस कुछ भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन कर देंगे आपके इसमें, क्योंकि आपको अगर वो प्रोजेक्ट रिव्यू करना है तो आपको अपनी केस में वो फेच ये करना पड़ेगा, पुल करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपके पीसी में वो रन करना पड़ेगा। और जब आप वो रन करेंगे तब हो सकता है कि कुछ फाइल्स एग्जीक्यूट करें आप, जो कि आपको पता ना हो उसके अंदर क्या है। और कोई भी आप रन आपके मशीन में कुछ भी फाइल्स अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो हो सकता है कि कुछ पोटेंशियल डैमेज हो। फॉर एग्जांपल मे बी वो आपके सिस्टम में माइनिंग करे, मे बी आपको पता भी ना हो, आपके सिस्टम में माइनिंग चल भी रहे होंगे बैकग्राउंड में, है ना। हो सकता है ऐसा, और हुआ है बहुत सारे जनों के साथ कि उनके लैपटॉप में उन्होंने कुछ लिंक पे क्लिक किया, फिर कोई डाउनलोड किया, कोई पैकेज, कोई रैंडम कुछ डाउनलोड करने पे उनका जो डिवाइस है वो ज़्यादा बैटरी ले रहा है, ज़्यादा चार्जिंग ले रहा है, या फिर कुछ लैग हो रहा है, क्योंकि उसका रीज़न है कि बैकग्राउंड में माइनिंग चल रही है। माइनिंग्स मतलब क्रिप्टो करेंसी अगर आपको जनरेट करनी है तो आपको एक नॉन्स वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, वो तो बहुत डिटेल में जा रहा हूँ मैं। तो वही माइनिंग होती है कि जिसके अंदर आप बिटकॉइन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी जिसकी भी आप माइनिंग कर रहे हैं वो क्रिप्टो करेंसी आप डेवलप ये करते हैं, क्रिएट तो नहीं बोल सकते, माइन करते हैं, मतलब आपको मिलती है, पैसा मिलता है, ठीक है। तो हो सकता है कि ऐसी कुछ चीज़ें या फिर कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन आपकी लैपटॉप में से आईपी एड्रेस कुछ भी मतलब उनके पास जा सकता है, और कुछ भी रिस्क हो सकता है, क्योंकि स्कैमर्स का क्या इंटेंशंस है वो तो अपने को एग्जैक्ट नहीं पता हो सकता। लेकिन ये कुछ पोटेंशियल चांसेस है जो कि हो सकते हैं, जो कि मेरे दिमाग में भी आए, एंड हो सकता है और भी कुछ हो इनका इरादे, मुझे नहीं पता क्या है। मुझे तो यही लगा कि ये बहुत सस्पिशियस था, मैंने कुछ आगे फॉरवर्ड नहीं किया और एक्सेप्ट भी नहीं किया कोई लिंक को। सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है उनकी सबसे ज़्यादा, प्रोजेक्ट की, कंपनी की, उनकी, ये वो ऑफिशियल सब काम होना चाहिए, ऑफिशियल कंपनी के हैंडल से आपको सारे मैसेज ईमेल सारे आना चाहिए। ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। ऐसा ना करें कि कोई प्राइवेट आपको कुछ भी कंपनी का नाम लेके बुला रहा है या फिर कोई लिंक पे क्लिक करने को बोल रहा है तो मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि लाइक वो फेक कर रहे हो जैसे ये प्रोफाइल में हुआ था, या फिर हो सकते हैं उनके कुछ बहुत अलग इंटेंशन हो। तो प्लीज़ बच के रहिए ऐसे स्कैम से। लिंक्डइन पे अभी ये स्कैम्स मुझे दिखा, क्योंकि बहुत सारे जन रहते जो कि हायर, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये वाले इस पे दिखा दूँ यार, इसने पोस्ट डाली थी कि हायरिंग फ्रंट एंड डेवलपर। अब फ्रंट एंड डेवलपर हायर कर रहे हैं, इतना बजट है, 100% रिमोट अपॉर्चुनिटी, एक्सपीरियंस इंटर्न्स 2-3 ईयर्स, नॉलेज क्या था, HTML CSS रिएक्ट बूटस्ट्रैप जावास्क्रिप्ट। अब बताओ यार, इतनी सी बात के लिए सिंगल प्रोजेक्ट वर्क, डेली टास्क बेस, देखो कमेंट इंटरेस्टेड करो, और ये देखो मतलब वो चीज़ वगैरह यूज़ करते हैं HR, ठीक है, ये HR भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बहुत सारे जन आपको दिखेंगे कि इंटरेस्टेड इसकी प्रोफाइल के नीचे यहाँ पे एक ये डाला था लुकिंग फॉरवर्ड टू, इतने लोग यहाँ पे सोचो
371 लोगों ने इसको इंटरेस्टेड 221 लोगों ने नीचे इसके इंटरेस्टेड लिखा। अब सोचो जिसने जिसने इंटरेस्टेड लिखा उसके प्रोफाइल में अगर उन्होंने सेम ये वाली हरकत की जो मेरे साथ की, ये वाली कि लिंक भेजी, एक्सेप्ट करो, ये करो, वो करो, अब वो तो फंस गए भाई। हो सकता है इसको 300 जन, ये जो यहाँ पे इन्होंने भेजे 300 जन के लैपटॉप में, हो सकता है कि इन्होंने कुछ मलेशियस कोड रन करके किया हो, है ना। तो अभी मैं तो यहाँ फंसा नहीं, लेकिन वो हो सकता है कि इसमें से एक जन तो मतलब डेफिनेटली फंस ही गया होगा, एक क्या बहुत सारे जन फंस गए होंगे मे बी। तो आप भी अगर इसमें कुछ है तो प्लीज़ ऐसा कुछ ना करें, पहले एक बार रिव्यू करें अच्छे से। कोई हमेशा याद रखो यार, कोई भी अगर लाइक आपको ये कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई ऑफ़र कर रहा है, फिर कुछ भी आपसे रिलेशन बिल्ड करना चाहता है और बहुत घाई कर रहा है, फॉर एग्जांपल बहुत फास्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ देखो ये कॉन्वर्सेशन में कितना फास्ट हुआ सब कुछ। लाइक सैलरी की बात पहले आ गई जो कि सबसे लास्ट होती है, आप कभी भी डील करोगे, और बहुत सारे कुछ ऐसा डाटा जो कि ये लगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स के नाम ये वो। अब इतनी ऐसी डिटेल्स स्टार्टिंग के टॉक पे तो कभी नहीं होती, हमेशा पहले आपके राउंड्स होंगे, आपको देखा जाएगा, फिर आपको काम दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस आप आ जाओ हो जाएगा देख लेंगे ऐसा करके, या फिर जल्दी आज के आज ही आपको रिप्लाई देना XYZ। ये सारी चीज़ें मतलब जो होती है इसका आपको ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो। धीरे धीरे सब कुछ होता है, ये दुनिया में कोई इतना फास्ट नहीं है, सब स्लो है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये था इन्फॉर्मेटिव वीडियो, होप आपको पसंद आऊँगा। ये स्कैम्स था, पोटेंशियल स्कैम था, मेरे साथ तो हुआ नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके साथ भी ना हो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड या अगर आपको लाइक वीडियो पसंद आया या फिर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी पसंद आया, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं और देखिए मैंने बाकी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाए बहुत सारे, तो आप वो चेकआउट करिए। मैं थोड़ा इरेगुलर हूँ, लेकिन अभी कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा रेगुलर आ सकूँ वीडियो बनाने के लिए। ये मुझे बहुत अलर्टिंग लगा कि लाइक ये तो बताना ही चाहिए, इसलिए मैं अर्जेंटली मैंने वीडियो बनाया। मैं सोचो स्क्रीन रिकॉर्ड भी नहीं किया मैंने, मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, इतना मुझे अर्जेंट लगा। तो हाँ, ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बी अवेयर यार, सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय भारत।